अब आ गए हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पे। मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ बेटे, उसने क्या बोला है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है वो बेटे 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि आप 2 को ऐड करते हैं बेटे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम 3 जोड़ेंगे तो वही फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी बेटे 5/6। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, जो सारा कुछ पंगा है बेटे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर आपको क्या बनानी है, आपको दोनों इक्वेशन बनानी है। तो लिखिए, देखो सबसे पहले उसने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात करी थी, तो मैं बोल देता हूं लेट द फ्रैक्शन, भाई वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन है बी x/y। x/y में y वो क्या है, फ्रैक्शन है बेटे, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला बेटे, यदि मैं दोनों में न्यूमिनेटर में भी 2 जोड़ूं डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ूं बेटे, ऐड करूं, तो क्या बनेगा आंसर 9/11, इक्वेशन 1। और यदि मैं 3 जोड़ूं बेटे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कितना बनेगा 5/6, इक्वेशन 2। अब देखो सिंपल सा हो गया बेटे, इक्वेशन अब हमारी बन गई, तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा देखो सिंपल सा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बेटे दोनों इक्वेशन को, तो देखो कैसे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पूरा उठकर इससे गुना आ जाएगा, ये पूरा हटकर इससे गुना आ जाएगा। मैंने इसको इससे गुना किया बेटे 11x, फिर इसको इससे गुना किया बेटे 22, प्लस ये इधर आ गया बेटे, सॉरी इक्वल्स टू 9 को y से गुना किया बेटे 9y, और बेटे 9 को 2 से गुना किया तो 18। ठीक है बच्चे, अब सिंपल सा सोल्व कर लीजिए, आप इसको एक तरफ कर लीजिए, तो एक तरफ कर लेते हैं बेटे। देखो कैसे, ये वाला इधर आ जाता है बेटे, या फिर दोनों तरफ जैसे मर्जी कर लो। आपने कहा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू बेटे ये 22 उधर जाकर क्या हो गया बेटे माइनस का, ठीक। तो ये कितना आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है बेटे, ये हो गया आपकी इक्वेशन 3, सिंपल सी हो गई। अब उठाकर चलेंगे बेटे इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, भाई इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है बेटे, इक्वेशन 2 उठाई बेटे, सेम चीज, ये पूरा उठाकर गुना, ये इधर गुना, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू में x प्लस 3, ठीक है बेटे, और यहां पर क्या आ जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 6x, इसको इससे गुना किया बेटे 18 इज इक्वल्स टू 5y, इसको इससे गुना किया बेटे 15, एक तरफ ले जाएंगे तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18। तो बेटे आपकी इक्वेशन बन गई 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3, और ये हमारी क्या हो गई बेटे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आ गई बेटे। अब तो सिंपल हो गई सारी चीजें। देखो कैसे, आपको पता ही है, एक जगह से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। अब आगे क्वेश्चन बिल्कुल बेटे पिछले वाले जैसा है, ये सब हमने जो किया इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया। तो देखिए 11x बेटे, ये 9y उधर जाकर क्या हो गया प्लस का हो गया, तो 9y पॉजिटिव लिखा हमने, ये लिखा माइनस का, x इक्वल्स टू 9y माइनस 4y में 11। ठीक है बेटे, इतनी चीज। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में इसको पुट कर देंगे बेटे, इसको मान लो 5। ठीक है, इक्वेशन 4 जो कि ये थी बेटे, x की जगह आपने क्या पुट करना है बेटे 9y माइनस 4y में 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3। सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटे, इसको इससे गुना करेंगे, 6 9 जा 54, y 24 और बेटे 11 माइनस 5y माइनस का 3। आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटे, सीधा उधर नहीं जाएगा बेटे, दोनों के नीचे होना चाहिए। तो हमने कहा कैल्शियम लेना, तो हमें आता है कैसे बेटे, 11 को 1 से गुना किया 11,
इसको इससे गुना किया बेटे 54 वाई और माइनस का 24, इसको इससे गुना किया बेटे माइनस का 55 वाई माइनस का 3। तो बेटे देखो सिंपल हो गया, 55 में से 54 गया तो y, वो भी बेटे ये नेगेटिव का था तो नेगेटिव का, माइनस का 24 बच गया, ये उधर जाकर बेटे कितना होगा माइनस का 33। देन y इज इक्वल्स टू 33 माइनस का था ही बेटे 24 उधर जाकर प्लस का हो गया। देन y इज इक्वल्स टू कितना आया बेटे 9, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल्स टू 9। कितना सिंपल हो गया बेटे, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू जब 9 हो गई तो यही वैल्यू आप जाकर बेटे पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, बेटे 5 में पुट कर दी ये वैल्यू। तो देखो क्या बोल रहा है, x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9, y की जगह 9 रख दे इज इक्वल्स टू 4 बेटे। तो क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 9 9 जा 81 माइनस 4 बाई 11। तो बेटे 81 में से 4 गए तो कितना बचा 77 बाई में 11। इसने इसको काट दे बेटे, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इस तरीके से बेटे क्या हो गई, सो द गिवन फ्रैक्शन इज, ठीक है बेटे, उसने फ्रैक्शन ही तो आपसे पूछा था तो वो आप बता दीजिए। सो द गिवन फ्रैक्शन इज, बेटे x की जगह 7 और y की जगह 9 आंसर। ठीक है बेटे, तो देखो कितनी सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। सारा जो पेज है वो किस पर जाकर अड़ता है बेटे, हाउ टू मेक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन डाटा। जो गिवन डाटा है उससे आपको इक्वेशन कैसे बनानी है बेटे, थोड़ा सा फोकस रहेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे तो बेटे क्वेश्चन जरूर होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए बेटे। अपने सभी डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब इस एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट पार्ट